सत्संग पूरे जीवन सुनते रहोगे, आप अपनी मंजिल पर कभी पहुंच नहीं पाएंगे, यात्रा कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। कौन सा संकल्प लो कि सारे जीवन में, सारी योनियों में संसार के लोग, नाते रिश्ते, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार मुझको ठगते रहे और मैं इनके द्वारा ठगा जाता रहा। इसीलिए 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहा। लेकिन अब मानव जीवन मिला है, मुझे पता लग गया अब मैं इनकी ठगाई में आने वाला नहीं। ये जीवन मुझे प्रभु के हवाले कर देना है। तन मन धन, 3 प्रकार का धन है मेरे पास, और ये 3 प्रकार का धन ही, ये 10 इंद्रियां, ये मन, ये अहंकार और संसार के सगे संबंधी, ये लोग इस 3 प्रकार के धन को लूटते हैं, जिससे कि हमारा समय बर्बाद हो जाता है और हम अपने मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये 3 प्रकार का धन मुझे एक जगह लुटा देना है। वो जगह कौन सी है? वो आपकी जगह है। वो द्वारा कौन सा है? वो आपका द्वारा है, आपका द्वारा। वो 3 प्रकार का धन तुम्हें अपने ऊपर लुटाना है, अपने ऊपर। अब अपने ऊपर आप जब लुटा पाओगे जब तुमको ये पता होगा कि मेरा आपा क्या है, लुटा पाओगे। तो पहले अपने आप को जानो कि मेरा आपा क्या है, मैं कौन हूं। यही बोध कराने के लिए अभी आश्रम पर 7 दिवसीय सत्संग रखा गया था, और 7 दिवसीय साधना शिविर के माध्यम से जिन्होंने 7 दिन साधना शिविर में भाग लिया है, उन्हें पता लग गया होगा कि मेरा आपा क्या है, मैं कौन हूं। अब वो संसार की संगत में रहते चाहे कितनी ही बहन जाए, लेकिन उस समय उन्हें पता लग गया था कि मेरा आपा और मैं कौन हूं। फिर मैं जो लोग 7 दिन साधना शिविर में भाग लिया है, जो उसका अभ्यास कर रहे हैं, फिर मैं उनको बता रहा हूं, आपको उसी अपने निज स्वरूप पर ये तन मन धन अपना लुटाना है। मतलब वहां जाओ तो अपने तन मन धन को लुटा दो, वहां ठगा दो। सही शब्दों में व्यवहार में बताया जाता है कि वो साकार रूप में द्वारा गुरु का द्वारा होता है, तो साकार रूप में द्वारा गुरु का होता है। तो गुरु के द्वार पर अपने जीवन में पक्का संकल्प धारण कर ले कि मुझे अपना तन मन धन यहाँ लुटाना है, मतलब यहाँ मुझे अपने आप को ठगाना है। अभी तक तो दुनिया वाले मुझको ठगते रहे, लेकिन केवल एक जीवन मिला है और केवल एक जगह मिली है। न देवी देवता के द्वारा लुटाना है, न किसी भगवान के द्वारा लुटाना है, न किसी नाते रिश्तेदार के द्वारा लुटाना है, और न ही 10 इंद्रियों की आशाओं में लुटाना है, न मन के संकल्प विकल्प में लुटाना है, न ही अहंकार के अधीन करना है। मुझे केवल अपने आप को ठगाना है, तो केवल गुरु के द्वार पर ठगाना, अलखनाथ भगवान के द्वार पर ठगाना है, और इंतजार करना है कि कब मैं ठगा जाऊंगा, कब मैं ठगा जाऊंगा। जब अलखनाथ भगवान के द्वारे पर आप ठगने लगे तो अपने अंदर एक आनंद महसूस करो, वर्षों का काम आज पूरा हुआ है। इसे केवल 3-4 जन्मों से इंतजार कर रहा था कि कब मेरे घाट पर प्रभु राम आएंगे, कब मैं उनके चरणों को धूंगा और चरणों तक लेकर के पान करूंगा, कब मेरा उद्धार होगा। वो इंतजार कर रहा था, और जब राम गंगा नदी के पल्ले पार थे और वो केवट से नाव मांग रहे थे, तो केवट बहुत आनंदित हो रहा था। उसके आनंद, कितना आनंद था, कितनी खुशी थी, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। और वो बहुत प्रकार की बातें कर करके ठठोरी कर रहा था, ताकि ये मूर्ति मेरे सामने रहे और मुझसे बात होती रहे, क्योंकि वही पल मेरा सबसे कीमती पल है।
तो मेरे जीवन में अगर सबसे कीमती कोई क्षण है तो वो है गुरु का सानिध्य, गुरु का दर्शन, गुरु की नजर मेरी नजर से जिस समय मिल रही होती है तो वो पल होता है कि इसी पल का मैं इंतजार करता हूं कि कब दया की नजर करो मेरी सदगुरु, कब आपकी नजर मेरे ऊपर आएगी और कब मेरी नजर रखनाथ भगवान से मिल पाएगी। बस वही एक द्वारा है जहां मुझे अपने आप को ठगाना है। और जब वो घड़ी आए तो कहीं ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये इंद्रियां कहीं आप को अपने बस में करके और वो सुनहरा मौका आपसे छीन न ले। और यही होता है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तुम्हारा मन आपसे वो कीमती पल छीन लेते हैं और आपको उस सुनहरे मौके का लाभ नहीं लेने देते, इसीलिए आप वंचित हो जाते। होशियार हो जाओ वास्तव, अगर वास्तविक मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अपने आप को अलखनाथ भगवान के द्वार पर ठगाना है और वो घड़ी कब आएगी उसका इंतजार करना है, उसका मंडल बनाना है, उसकी राहें बनानी है, उसका रास्ता बनाना है। ऐसी सरलता जब तुम्हारे अंदर आ जाएगी, जब तुम्हारे अंदर ये प्यास बढ़ जाएगी, जब आपके अंदर ये जिज्ञासा बढ़ जाएगी तो फिर पल में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये मंजिल आपकी जो आपसे शुरू होती है आप तक जाती है, ये मंजिल आपकी चुटकी बजाते आपको मिल जाएगी। ना मिलने का कारण केवल यही है तुम्हारा मन, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी इंद्रियां आप के लिए वो संकल्प ही धारण नहीं करने दे रही हैं, क्योंकि आपने ही ऐसा आदेश इनको दे रखा है कि आपको संसार में तरक्की करना है, मुझे संसार में विवाह करना है, मकान बनाना है, मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, मुझे नौकरी हासिल करनी है, मुझे ये करना है। आपने ऐसे बीज इस चेतन मन के द्वारा अवचेतन मन में बिठा दिए, इसीलिए आपके रास्ते आपके संकल्प ऐसे बने। अगर आप ये बात अपने अंदर बिठा दोगे कि मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन जो है वो केवल इसलिए मिला है कि इस तन मन धन को मुझे प्रभु के द्वार तक ठहराना है, ये उनका है। और जब ये अलखनाथ भगवान का हो जाएगा तो संसार क्या करेगा, फिर संसार में घूमो तुम निसंक होकर के, निडर होकर के, निर्भय होकर के, तुम्हें कोई ठगने वाला, भूत प्रेत उसी के ऊपर आएंगे जिनका तन मन धन बचाना है। कष्ट उन्हीं के ऊपर आएंगे जिनका तन मन धन बचा हुआ है। 84 लाख में वही जीवात्माएं जाएंगी जिनका तन मन धन बचा हुआ है, क्योंकि संसार के लोग ही फिर को लूट लूट के खाएंगे। और संसार में हजारों दुकानें हैं, ये देवी देवता की हैं, कई नाते रिश्ते की हैं, ये धर्म पंथ मजहब की हैं, ये मान सम्मान की हैं, पर नाना प्रकार की दुकानें। ये नाना प्रकार के लोग आपको ठगने के लिए बैठे हैं और आप इन्हीं के यहाँ ठगे जाओगे। और इनके यहाँ ठगना 84 लाख में। इसलिए अपने अंदर संकल्प पैदा करो, उस घड़ी का इंतजार करो कि कब वो घड़ी आएगी जब मैं प्रभु के द्वार पर ठगा जाऊंगा। और आप जब ठग जाएं, जब आपके पास ठगने के लिए कुछ ना बचे तो आप निर्मल हो जाओगे, आप प्योर आत्मा बन जाओगे, आपके ऊपर के सारे आवरण दोष दूर हो जाएंगे और आप अलखनाथ भगवान को हो जाओगे और अलखनाथ भगवान तुम्हारे। फिर आपका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। यही है टीवी से लग जाना, चलती चाटी देख के पिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबित बचा। तो जो गुरुमुख लोग हैं जिन्होंने साधना शिविर में भाग लिया था 7 दिन, उनके लिए वो जगह खूब बढ़िया तरीके से मालूम पड़ गई। उसमें लापरवाही ना करें। आधा घंटा तो वो लोग बैठना वहीं सीख गए थे, अब आधे घंटे से ऊपर बढ़ाने का अभ्यास शुरू कर दिया।
आधे घंटे से ऊपर का बढ़ाना अभ्यास शुरू कर दें, 1 घंटा हो जाएगा। और 1 घंटा जिनका होने लगेगा उन्हें पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति मिलना शुरू हो जाएगी। और वो मिलना शुरू क्या हो जाएगी, वो वहां पर अपना विश्राम बना सकते हैं। वो अधिकारी हो जाएंगे पूर्ण आनंद और पूर्ण शांति। वो उस परम लक्ष्य के अधिकारी हो जाएंगे, वो उस मंजिल को प्राप्त कर लेंगे जो 1 घंटा, जो 5 स्टेप में मैंने समझाई है, जो 5 स्टेप में प्रवेश कर जाता है। तो वो अपने जीते जी इस परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इसलिए इसमें देरी बिल्कुल ना करें। संसार का कोई काम पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, वो तो एक दिन छूटना ही छूटना है, लेकिन ये काम पूरा हो जाए। और ये बात मैं खूब जोर लगा करके कहता हूं और बार बार कहता हूं कि आप लोग या तो आपको अपने सद्गुरु का सत्संग मिलता हो, सानिध्य मिलता हो, तो आप लोग 5 स्टेप में से कोई स्टेप नहीं करनी, क्योंकि मंजिल आपकी 5वीं मंजिल आपके सामने बैठी है। यही तो मंजिल है, सद्गुरु का सानिध्य, सद्गुरु का दर्शन। अगर सद्गुरु की क्या मेहर आपको मिल रही है, सद्गुरु का साथ मिल रहा है, तो मंजिल आपके पास है, मंजिल पर बैठे हुए। आपको साधन भजन में जाने की कोई जरूरत नहीं। और अगर सद्गुरु का सानिध्य नहीं मिल पा रहा है, तो आपको 1 घंटा वहां पर जाना है। 1 घंटे में कैसे प्रवेश करोगे, तरीका मैंने आपको बता दिया। देखिए, बड़े गौर से समझे, इसको ऊपर ऊपर ना उतारो। ये बात आज मिल रही है आपको, शायद कल ना मिल पाए, परसों ना मिल पाए, फिर आप तरस सकते हो कि अब मैं किस तरीके से इस मार्ग पर जाऊं। इसलिए संकल्प आपको आज अभी इसी वक्त अपने अंदर उठाना है, तभी आप अपना कल्याण कर सकते हो। वरना मौत का थपेड़ा जब लगेगा आकर के, तो आपको समझने का मौका नहीं देगा। आप ये नहीं कह सकते हो को मैं ये कपड़े चेंज करके दूसरे कपड़े पहनूं, ऐसा भी मौका नहीं देगा। ये भी नहीं, आपको अगर प्यास लगी है, आप कहोगे मैं पानी पी लूं, उसके बाद आओ, पानी भी पीने का मौका नहीं देगा। ये मौत आपको एक श्वास लेने के भी मौका नहीं देगा। इसलिए आप किस गफलत की नींद में बैठे, अफसोस मूल मन को मुद्दत से सो रहा है, सोचा न इस घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, जिस घर को पाना था उस घर को ही खो रहा है। जिस घर को पाना था उस घर को ही खो रहा है। इसलिए अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, ले सतगुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा। अपने घर में बैठ, मती किसी के घर जा, राम नाम का सुमरन कर, भव सागर से इस जीवन से। अगर इस जीवन में आपका कोई गुरु नहीं है, वो भी तत्व देता जो पूर्ण गुरु हो, पूर्ण सतगुरु अगर नहीं है, तो हम मानव रूप में जानवर हैं। जब तक श्वास चल रही, तब तक चाहे कितनी ही अकड़ के चल लो, चाहे कितने ही ऐंठ के चल लो, चाहे कितने ही गरूर में भर के चल लो, जब तक श्वास चल रही तब तक। और श्वास का आना जाना जिस दिन बंद हुआ, उस दिन एक गरूर रूपी दौलत, ऐंठ रूपी दौलत, पढ़ाई लिखाई की डिग्रियां, यहाँ के हीरे मोती पन्ना पुखराज, यहाँ के सगे संबंधी, यहाँ की अकड़, यहाँ का घमंड, यहाँ का मान सम्मान, यहाँ का रुतबा, सब राख हो जाएगा। शमशान में जो राख हो जाती है, उसमें ढूंढोगे ना तो मिलेगा कुछ नहीं। समझ में आती है बात, नहीं आती? अगर आती है तो आप अपने में मन करके देख लो कि ये सत्य है, झूठ है। और सत्य है, सत्य है, फिर भी आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा कौन दुश्मन तुम्हारे अंदर बैठा है जो तुमको स्वीकार नहीं करने दे रहा है? कौन दुश्मन? मन, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा गुरूर, कौन है जो तुमको स्वीकार नहीं करने दे रहा है? पकड़ो,
उसकी मार लगाओ, क्योंकि इस समय तुम मालिक हो इसमें, इस समय तुम मालिक हो इसमें। एक राजा था वीर विक्रमादित्य, राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। एक महात्मा उसके दरबार में आते थे, कितना बड़ा फल लेकर। फल जंगली था, ऊपर से बहुत बुरा बुरा लगता था, और लोग आते थे तो राजा को कोई मालाएं भेंट करता था, कोई पुष्प भेंट करता था, कोई मणियों की माला भेंट करता था, अपने अपने उपहार भेंट करते थे राजा को। लेकिन वो महात्मा आता था तो सड़ा सड़ाया फल भेंट करता था। वीर विक्रमादित्य जब उस बाबा की तरफ देखते, उस फल की तरफ देखते, उन्हें घृणा होती। अब सभा में बैठे ले तो लेते थे, फल को ले तो लेते थे, लेकिन ले करके तत्क्षण ही अपने मंत्री को देते, मतलब कोई नहीं बोला। लेकिन मंत्री बहुत होशियार था, चाहे बेकार से बेकार चीज भी हो, सोचता था कि राजा का मामला है, पता नहीं कब मांगने लग जाएगी, मैंने दिया था कहाँ है। तो वो मंत्री भी बड़ा होशियार था, तो उन फलों को जहां पर कूड़ा करकट डालते हैं, गंदगी डालते हैं, उसी कचरे में फेंकते। कई दिन ऐसे होते रहे, रोजाना महात्मा आते थे, इतना बड़ा फल देते थे वीर विक्रमादित्य के लिए, और वो रोज उसी कचरे में फेंक देते। एक दिन क्या हुआ, बहुत दिन गुजर जाने के बाद जब महात्मा जी ने फल ला करके दिया, एक बंदर बैठा हुआ था। बंदर देख रहा था ये फल आया है, वो ताक लगा रहा था। जैसे ही राजा ने फल उठा करके मंत्री की तरफ किया कि बंदर ने झपट्टा मारा, फल छीन लिया, और दूर जाकर उस फल को जैसे ही तोड़ा तो उसके अंदर से इतना बड़ा हीरा, और कोहनूर हीरा का भी बाप, ऐसा हीरा जब उसके अंदर से निकला, इतना बड़ा चमकता हुआ, तो राजा की जब नजर पड़ी चौंक गया। वो हीरा नीचे गिर गया, मंत्री उठा कर लाया, हीरा दिया। तो ऐसा हीरा वीर विक्रमादित्य ने कभी अपने जीवन में देखा ही नहीं था। नींद आ रही नहीं? नींद आ रही? हाथ घुमा लो कोई सब ऊपर। प्रेम से बोलिए रघुनाथ भगवान की, बोलिए बुद्धदेव भगवान की। अब वो हीरा जो देखा वीर विक्रमादित्य ने, ऐसा हीरा तो अपने जीवन में देखा ही नहीं था। बोली लाओ, बेश कीमती हीरा, अनमोल कीमत का। मंत्री, वो सारे फल मैंने तुम्हें दिए, कहाँ हैं? सब वीर के लाए में बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी, सबके अंदर इतना था। अब चौंक गए, महात्मा जी चले गए। अब वीर विक्रमादित्य समझ गए, हो जिसको मैं ये बेकार की चीज समझता था, इतना अनमोल उपहार तो आज तक मुझे किसी ने दिया ही नहीं, और इतने सारे उपहार मैंने कभी की गणना ही नहीं की। दूसरे दिन वीर विक्रमादित्य सुबह से इंतजार करने लगे महात्मा का कि कब आएंगे। सारे लोग आ गए, बड़े बड़े माननीय सम्मानीय लोग आए, लेकिन किसी का इंतजार नहीं था, केवल इंतजार था महात्मा का, क्योंकि अब कीमत पता लगी, अब महात्मा की उन्हें कीमत पता लगी। इसी प्रकार से हमारे जीवन में सद्गुरु आता है, अब वो शुरू से ही हमको कोहनूर हीरा देता है, लेकिन हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस माया रूपी दुनिया के चक्कर में, दुनिया का मान सम्मान मिलता है। अरे बाबा, तुम तो भाई बहुत बुद्धिमान, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। तो दुनिया जब वाह वाह करती है, तो गुरु जी का दिया हुआ उपहार सड़ा फल लगता है, उसे कचड़े में फेंक देते हैं। जो सद्गुरु हमको ज्ञान देते हैं, हमारे 84 लाख दुनिया जीवन बीत जाने के बाद जिसलिए मानव जीवन मिला, वो कोहनूर ज्ञान हमको देते हैं, लेकिन उस ज्ञान को उठाकर के कचरे में फेंक दिया। ये तो बेकार बेकार। आज वीर विक्रमादित्य को पता लगा कि अरे इन्होंने तो कोहनूर हीरा दिया। अब उन्हें तलाश हो गई, कब आएंगे महात्मा जी। टकटकी लगाए हुए थे, जैसे महात्मा जी आए तो गद्दी से खुद ही नीचे उतर गए, चरणों में जाकर गिर गए। महाराज, महाराज, आपने तो अनमोल दौलत दी है मेरे लिए, और इतने कीमती कीमती हीरा आपने मुझको क्यों दिए? आपका मतलब क्या है? ये सेवक, आप मुझसे क्या चाहते हो? ये दास क्या कर सकता है आपके लिए? बोले हाँ,
मैं चाहता हूँ तुम मेरा एक काम करो। इसी प्रकार से सदगुरु हमको ज्ञान देता है, किस लिए? क्योंकि वो एक काम तुमसे कराना चाहते हैं, क्योंकि वो प्रभु का ही स्वरूप होते हैं। राम सुने ही संत हैं, संत सुने ही राम। राम के घर के बीच काम सब संत करते, और संत जो कहते हैं तो राम उनसे वाजिब नहीं। वो महात्मा कहने लगे मुझे तुमसे काम है। ये संत महापुरुष हमको ज्ञान क्यों देते हैं, वो हमसे प्रेम क्यों करते हैं? क्या लालच है उनका? उन्हें एक काम करना है। दयाल भगवान का आदेश है, वो दयाल भगवान के दूत हैं, वो अलखनाथ भगवान के दूत हैं, और उनका आदेश है कि इस काल के जाल में फंसी जीव आत्माओं को अपने प्यार से, दुलार से, अपने प्रवचनों से उन्हें याद दिला दिला करके इस काल के जाल से, काल के देश से उन आत्माओं को निकाल करके लाओ। बहुत दुखी हो चुकी हैं, बहुत जन्मों से पैदा हो रही है, मर रही है, और पैदा होने का, मरने का कष्ट इन्होंने बहुत झेला है। इसलिए इन आत्माओं के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, इन्हें निकाल करके ये काम संतों का है। अब महात्मा जी से पूछा, महाराज क्या काम है आपका जो आपने कोहिनूर हीरा हमको दिया? आपके नाम में वीर लगा है, वीर। वीर उसी के नाम में लगाया जाता है जो बहुत बलवान हो, बहुत पहलवान, जैसे महावीर है ना, महावीर, बजरंगबली। तो जिसके नाम में वीर लगा, वीर विक्रमादित्य के नाम में वीर लगा हुआ, वीर विक्रमादित्य, बहुत वीर राजा। बोले इसलिए मैंने समझा तुम ताकतवर हो, तुम मेरा काम कर सकते हो। बोले क्या काम है? मेरे साथ चलो। मरघट पर ले गए शमशान घाट पर, 1 किलोमीटर दूर रह गया शमशान, वहीं पर बैठ गए। अंधेरी रात थी, और कहा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर मरघट है, शमशान है, वहां एक बरगद का पेड़ है, और बरगद के पेड़ पर एक लाश लटक रही है, उस लाश को उतार करके लाना है मेरे पास, और तुम वीर हो इसलिए तुम ये काम कर सकते हो। डरपोक आदमी कर नहीं पाएगा। अच्छा, जो वीर होते हैं उन्हें भी डर लगता है, लेकिन डर लगता है, लेकिन वो फिर भी काम कर देते हैं। वीर उनको इसलिए कहा जाता है, वो रण में चाहे कट के मर जाए लेकिन भागेंगे नहीं, इसलिए उनको वीर कहा जाता है। और जो रण में भाग जाए पीठ दिखा करके उसको वीर नहीं, उसको कायर कहते हैं। तो वीर विक्रमादित्य के अंदर भय तो लगा, लेकिन वीर थे, ठीक है जा रहा हूं महाराज। चल दिए अम्बावस की घोर अंधेरी रात। जैसे ही मरघट में प्रवेश किया तो मरघट में तरह तरह की आवाजें, हू हा ही हो, बुरी बुरी आवाजें मरघट में आती। कभी रात में जाना मरघट तो पता लग जाए कितनी बुरी, और कोई ना हो, अकेले हो तो ना होते हुए भी आवाज तुमको मालूम पड़ने लगेगी। तुम्हारे अंदर से भी तुम्हारा मन कहने लगा बहुत भयानक आवाज आ रही है, ये है वो है, बहुत चौंकेगा, बहुत घबराओगे। वीर विक्रमादित्य भी प्रवेश कर गए मरघट के अंदर। जैसे ही गए तब तो लग रहा था, लेकिन वीर थे, भागे कैसे? चले गए बरगद के पेड़ पर, देखा एक नहीं कई लाशें लटक रही थी। एक बड़ी लाश थी, जाकर के बरगद के पेड़ पर चढ़े और ऊपर से रस्सी को काटा, धाम से लाश जब नीचे गिरी तो वो हंसने लगी, हा हा हा, ठहाका मार करके हंसने लगी। तो वीर विक्रमादित्य और चौंकी, ये कौन सा होता? और भयभीत हुए, लेकिन वीर थे, भागे नहीं। वीर थे, अब नहीं भाग रही, समझ में आ रही बात, अभी तक समझ नहीं आ रही। अब वो लाश से हंसने लगी, और हंसने लगी, तभी वीर विक्रमादित्य ने उस लाश को उठा करके लादा। तो वो लाश कहने लगी रुको। बोले क्या है? बोले बोलती भी थी लाश, और डर लगा, लेकिन गुरु जी का आदेश था। बोले क्या है? बोले ले तो जा रहे हो, अगर रास्ते में तुमने कहीं बोल दिया तो मैं आकर के इसी पेड़ पे टंग जाऊंगी। जाऊंगी नहीं, अगर कहीं तुमने बोल दिया तो मैं फौरन तुम्हारे ऊपर से उतरूंगी और यहीं टंग जाऊंगी आकर के। चुप होकर के मुझको ले जाना, समझ गए बात? बोले ठीक है, मैं बोलूंगा ही नहीं। और इतनी आवाज निकाली तो लाश उतरी, फिर टंग गई, आवाज निकल गई। सोचे अब नहीं बोलेंगे चाहे कुछ भी, फिर काटी रस्सी, फिर लादा और लेकर के चल गए।
अब वो लाश कहने लगी, वीर विक्रमादित्य सुनो, मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ, रास्ता लंबा है, मेरी एक बात सुन लो ध्यान से। अब वीर विक्रमादित्य सोच रहे बोलूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए बोलूंगा नहीं, लेकिन वो लाश कहने लगी, सुनो मैं एक कहानी तुमको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। अब वीर विक्रमादित्य सोचने लगे, चलो सुनने में क्या बुराई है, सुन लेते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं। मन में संकल्प लिए, सुनने में क्या दिक्कत है, सुन लेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। अब वो कहने लगी लाश, एक गुरु जी थे, उनके 3 शिष्य थे, एक उनकी लड़की थी, लड़की बहुत सुंदर थी और तीनों शिष्य भी उनके बहुत सुंदर थे। अब लड़की जवान हुई तो गुरु जी ने सोचा अपनी लड़की की शादी के लिए बर कहाँ ढूंढने जाएं, हमारे शिष्य बड़े सुंदर हैं, इनमें से ही एक शिष्य के साथ में पुत्री की शादी कर दी। अब उस लड़की से कहा, बेटी तुम जिसके साथ चाहो उसके साथ शादी कर लो, हम चुनाव कर लो, तय कर लो किसके साथ तुम्हें शादी करनी है, हम उसके साथ तुम्हारी शादी करनी है। अब वो तीनों शिष्य जो थे, एक से बढ़ के एक सुंदर था, एक को हटाते दूसरे खड़ा करते, वो उससे सुंदर लगता, वो उससे सुंदर लगता, फिर पहले वाले को खड़ा करते वो उससे भी सुंदर लगता, मतलब किसी में कोई कमी नहीं थी। और लड़की भी इतनी सुंदर थी कि तीनों शिष्य जो थे उस लड़की से प्रेम करते थे और वो लड़की भी तीनों से प्रेम करती थी, लेकिन तीनों से शादी तो नहीं कर सकती, शादी तो एक से ही करेगी। कहानी में रस आने लगा, कहानी में रस आने लगा तो वीर विक्रमादित्य बड़े ध्यान से उस कहानी को सुनने लगे, जैसे कि आप लोग सुनने लगे हो। शांति है ना, सुन रहे ध्यान से। ऐसे ही वीर विक्रमादित्य भी बड़े ध्यान से सुनने लगे उस कहानी को। अब वो लड़की किसके साथ शादी करे, वो निर्णय नहीं कर पा रही थी कि मैं किसके साथ शादी करूं, और मतलब उधर पिताजी का भी आदेश, बेटा जल्दी निर्णय करो, शादी किसके साथ करनी है। अब तीनों को जब आजमाए, तीनों से प्रेम करे, तो एक से बढ़ के एक प्रेम करने वाला लड़का, तो उसको जब निर्णय नहीं आया तो उसने सोचा मैं क्या करूं, इससे बढ़िया जीवन ही खत्म कर देना चाहिए। उस लड़की ने अपने जीवन ही खत्म कर दिया, मर गई, वो निर्णय नहीं कर पाई कि मैं किसके साथ शादी करूं, वो खत्म हो गई। अब तो वो तीनों लड़के रोने लगे, तीनों लड़के रोने लगे, बहुत याद याद करके पछाड़े खाने लगे, लेकिन हो क्या, अब तो वो मरी गई। उसका अंतिम संस्कार किया गया, दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार जब हुआ, उसके अस्त भी ने, एक लड़के ने उन अस्तों को गंगा जी में धोया, लेकिन उसने सिराया नहीं। वो इतना प्रेम करता था कि उन हड्डियों को बीन करके उसने एक पोटली में बांध करके मलैया में रख लिए और उनको रख लिया अपने पास। बोले नहीं बहाऊंगा, तुम्हें प्रेम इतना करता हूं। एक लड़का जो था, जो राख बची हुई थी जहां पर दाह संस्कार किया गया था, वहीं पर वो राख अपने तन पे लपेटी और वहीं बैठ गया, उसको याद कर रहा था। वो किसी भगवान का भजन सुमरण नहीं कर रहा था, वो बैठ करके उसी लड़की की याद में बैठा हुआ था, ध्यान कर रहा था। एक लड़का जो था, वो उसे चैन नहीं पड़ा, क्या करूं, ये क्या हो गया। वो भाग गया संतों महात्माओं के पास कि कहीं कोई ऐसी विद्या मिल जाए ताकि वो विद्या सीख करके आऊं, मैं लड़की को फिर जीवित कर लूं। अब वो लड़का बाहर जाकर के कोई ऐसा साधु महात्मा मिल गया जिसने मृत्युंजय मंत्र की विद्या सिखा दी कि इस मंत्र से तुम उस लड़की को जीवित कर सकते हो अगर उसके अस्त मिल जाए तो साल 2 साल के बाद जब वो विद्या सीख करके आया, अब सोच रहा है कि पता नहीं उस लड़की के अस्त कुछ नाम निशान हो या ना हो। भागता हुआ आया, उसने पूछा आकर के, मैं मंत्र सीख करके आया हूं,